संदीप माहेश्वरी सर ने हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर किया उन्होंने। संदीप माहेश्वरी सर वो हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन्होंने एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आप प्रायोरिटी पर ध्यान दीजिए। प्रायोरिटी मतलब आप ये देखें कि आपका जो पार्टनर है या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड आपसे रिस्पेक्टफुली बात करता है या नहीं, या करती हैं या नहीं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं, आप पे उनको ट्रस्ट है या नहीं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले प्रायोरिटी पर फोकस कीजिए। अगर ये 3 प्रायोरिटी वो टिक करते हैं, हाँ ये तीनों पे वो 100 आउट ऑफ 100 है, तो फिर बाकी के जो बातें होती है बस वो बस माइंड में एक अजीब सा क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम ओवर थिंकिंग करने लगे तो वही चीज़ रिश्ते को ख़राब कर देती है। तो जी तो यहाँ पे संदीप सर ने कहा कि जैसे आप रिलेशनशिप में हर एक जगह आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते या सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हर एक जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, बहुत खुशहाल ज़िंदगी चल रही है आपकी, पार्टनर भी आपको समझ रहा और आप दोनों बहुत एक हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं। तो बट एक टाइप के बाद अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता है, तो आप क्या उस चीज़ में सेक्रीफाइस करेंगे या फिर उस चीज़ में भी एडजस्टमेंट करेंगे? ज़रा सोच के देखिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना? जी हाँ, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे आप यहाँ आके अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो ना ही आपका कोई प्यार रहा, ना ही आपका कोई रिश्ता। अगर ऐसा कोई बोल दे, मान लीजिए आपका पार्टनर ये कह दे कि मैं किसी तीसरे के साथ रह रहा हूँ या रह रहा हूँ, आप इसे एडजस्ट करो, तो आप मान लोगे क्या इस बात को? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि रिलेशनशिप में एडजस्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप एडजस्ट हर एक जगह करना शुरू कर दे तो आपका रिलेशन वो रिलेशन नहीं रह जाएगा, आप उसको रिलेशन नहीं कह सकते, या फिर प्यार कहिए, प्यार भी नहीं कह सकते। बस हो सके तो आप किसी मतलब से एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं। बट जो प्रायोरिटी है, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए 10 प्रायोरिटी है, रिस्पेक्ट कर रहे, ट्रस्ट कर रहे, आपको समझ रहे हैं, और बाकी जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर मान लीजिए आपके घर में कोई आया, अब उनको देख के आप अपने पार्टनर से लड़, देखो वो कैसे अपने पार्टनर के साथ आप क्यों नहीं रहते ऐसे। जब तक आप खुद में खुश ना रहते हो ना, तब तक आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये एक बात है। आप अपनी चीज़ों की अच्छाई निकालो, अपनी चीज़ों में अच्छाई ढूंढो, बट ऐसा ना करो कि आप दूसरे से खुद को कंपेयर करो कि आप ऐसा नहीं करते हैं, आपसे वो नहीं होता है, आपसे ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही बकवास चीज़ें हैं जो हमेशा आपको गलत की तरफ लेके जाएगा या फिर रिश्ते को ख़राब करने के लिए ही लेके जाएगा। तो अगर आपका पार्टनर बस वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी को टिक करता है, जिससे आप ज़िंदगी भर के लिए, बात को समझिएगा, ज़िंदगी भर के लिए जिससे आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, उन बातों को वो टिक करता है, तो फिर आपको कुछ चाहिए क्या? ज़रा सोचिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस प्रायोरिटी पर ध्यान दीजिए कि हाँ ये ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें तो वो ना भी हो तो चल जाएंगी, ऐसी है। तो प्रायोरिटी पर फोकस कीजिए, इधर उधर के बातों पे ध्यान अगर देंगे तो आपका रिलेशन 100% बिगड़ेगा ही, और दुनिया की 99.9% रिलेशन ये
इधर उधर की बातों के कारण, इधर उधर के लोगों के कारण कहा सुना में ही बिगड़ जाता है। तो संदीप माहेश्वरी सर जी ने कुछ टॉपिक्स बताए थे, ऐसे उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स शेयर किए थे, बट मुझे जो अच्छा लगा और मुझे जो लगा कि आप लोग के सामने लाना चाहिए, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड थैंक्स टू संदीप माहेश्वरी सर जी, मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड हूँ।